होंगे शेराने जिंदगी में ताही बातें सीखी है। बचपन का नाम और निशान मिटा देना और मौके का फायदा उठा लेना। गुड मॉर्निंग, मैं जागृति बुक्कड़ घुमक्कड़ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। तो आज है 12 फरवरी, संडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं सूरजकुंड मेला फरीदाबाद। सुबह के बज रहे हैं 11। तो मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे हर साल मेला लगता है। एक इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कह सकते हो आप इसे। मुझे पता चला कुछ लोगों से, फिर मैंने गूगल पे भी चेक किया। तो अभी हम जा रहे हैं फरीदाबाद। गुड़गांव से हमें दिखा रहा है 1 घंटा। वहां पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली ये मेला क्या है, कहाँ पे है और कैसा होगा। तो चले हमारे साथ बने रहिए सूरजकुंड मेला और उसकी और डिटेल जानने के लिए। अभी हमें और आधा घंटा लगेगा। यहाँ पे बीच में टोल भी पड़ता है। तो यहाँ पहुँचने के बाद बहुत सी भीड़ थी और लंबी लाइन लगी थी टिकट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड पे लिखा भी था कि बुक माई शो पे भी आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हो। 180 रुपीज़ पर पर्सन था। तो बट मेरा नंबर लग गया था तो हमने वहीं से टिकट खरीद के फिर हम लोग अंदर चले गए। तो ये मेला 3 से 18 फरवरी तक था, हर साल होता है। तो जो भी स्केड्यूल था पूरे दिन का, कौन से दिन कौन सा फंक्शन है, जैसे यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो सारा स्केड्यूल इन्होंने एंट्रेंस पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ था। और बस हम अंदर गए तो अच्छा लगा। भीड़ बहुत थी। तो ये जैसे स्टार्टिंग में हमें दिखा था धान की ज्वेलरी, फिर होम डेकोरेटिव हैंगिंग क्राफ्ट, बहुत सारे ऑप्शन थे। उसके बाद जो फ्लोर गलीचा या फिर मैट कहते हैं वो भी थे। फिर जो पीतल की मूर्ति होती है वो भी थी। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे क्राफ्ट और कला थी, जैसे कि वुडन में किसी ने क्राफ्ट बना के उसकी बहुत सुंदर से फ्रेम थे। मतलब आप सोचो कि 5000 से लेके 10 लाख तक ये वुडन फ्रेम के ऑप्शंस वहाँ पे थे। तो ये बहुत ही सुंदर था। मैं कहूँगी इंडिया के हर स्टेट से जो भी फेमस वहाँ का क्राफ्ट है, फिर चाहे वो राजस्थानी हो, फिर असम का हो, कर्नाटका का हो, इवन इंटरनेशनल स्टेट के जैसे कि मतलब इस साल यहाँ पे अफ़गानिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, चाइना, हांगकांग, बहुत सारे कंट्री के भी लोग आए हुए थे। वहाँ का स्पेशल जो क्राफ्ट रहता है उनका या फिर स्पेशलिटी है वो सेल करने के लिए ये स्पेसिफिकली हैंडमेड मतलब हैंड क्राफ्ट जिसे कहते हैं, या फिर जिस कंट्री की या जिस स्टेट की स्पेशलिटी है वो वहाँ पे डिस्प्ले किया गया हुआ था। बहुत ही सुंदर था। जैसे कि आप देख रहे हैं म्यूज़िक भी बज रहा था, भांगड़ा भांगड़ा चल रहा था, लोग डांस भी कर रहे थे। अंदर माहौल बहुत अच्छा था। मुझे लगता है यहाँ पे सुबह 9 बजे पहुँच जाओ, शाम तक या 8-9 बजे तक ये चलता है। लार्ज है, बहुत बड़े एरिया स्क्वायर फीट में है। जैसे मैंने कहा अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे, युगांडा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ थी। फिर जो चाइना था मुझे लगता है। उसके बाद जो छोटी छोटी कंट्री है, हांगकांग हो गया, बहुत सारा कंट्री का उन्होंने अपनी स्पेशलिटी रखी थी। जैसे स्पेसिफिकली मैंने देखा ये अफ्रीकन जो है उन्होंने वुडन के उनके बहुत सारे क्राफ्ट थे। फिर जो भी अफ़गानिस्तान था या फिर इराक़ था, उनके जो फ्लोर मैट्स है वो बहुत सारे थे। या फिर उनकी स्पेशली जो क्लॉथ्स होते हैं, अच्छे फैब्रिक होते हैं, उनसे बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत कुछ था देखने के लिए। और ये जो है इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये हर साल फरवरी में होता है। हाँ, मैं वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर भी फरवरी में होता है। आप कभी भी गूगल पे चेक करो, इसकी डेट की जो भी स्केड्यूल होते हैं पहली डिस्प्ले हो जाती है 1 मंथ बिफोर। और इसकी जो ओपनिंग है स्पेसिफिकली हमारे जो राष्ट्रपति है वो करते हैं, जैसे कि मुझे पता चला। उसके साथ यहाँ पे अंदर खाने के भी स्टॉल थे, जैसे राजस्थानी दाल बाटी चूरमा था, फिर महाराष्ट्र का वड़ा पाव, मिसल पाव भी था।
बट ये जो है ये वहाँ के ही लोग यहाँ आके स्टॉल लगाते ही है, ये नहीं कि यहाँ के लोग मतलब यही का बेच रहे, वैसा नहीं। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने वड़ा पाव लिया था तो वो पुणे से आए हुए थे, तो वही टेस्ट वही सारा फ्लेवर हर जगह का फूड था। उसके बाद जैसे होटल मैनेजमेंट जो स्टूडेंट थे उनके कॉलेज से उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया था, वो बच्चे खाना बना रहे थे, बहुत अच्छा था माहौल अंदर का। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकती, अभी जैसे कि 4 से 5 महीने भी हो गए, तो उस टाइम वहाँ पे बहुत चीज़ें देखने के लिए थी। सो आई मस्ट से अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो या फिर नॉर्थ साइड में हो, आप ज़रूर आओ, इस मेले को विज़िट करो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, अच्छे अच्छे ऑप्शन भी है ख़रीदने के लिए। हाय, तो अभी बज रहे शाम के 6 और अभी भी हमारा पूरा सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है पूरा देख के नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा भूत बन चुका है यहाँ पे बहुत संडे है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और इट्स हैपनिंग पे लॉट्स ऑफ इंथुजियाज्म देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। जैसे इंटरनेशनल में यहाँ पे इन लोगों ने रशिया हुआ, उसके बाद नेपाल, भूटान, अफ्रीका, युगांडा, सब इसके स्टॉल लगा के उनका जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ का अभी का स्पेशल थीम है नॉर्थ ईस्ट, जैसे सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ का इन्होंने हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन किया है, वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है आप अगर दिल्ली गुड़गांव में रह रहे हो या हरियाणा में रह रहे हो तो आपको यहाँ पक्का विजिट करना चाहिए, इट्स वर्थ है। इन शॉर्ट बता देती हूँ, आप अगर कार से आ रहे हो दिल्ली गुड़गांव से तो 200 रुपीज़ पार्किंग है, 180 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ का एंट्री चार्जेस है। सीनियर सिटीजन है या फिर एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 90 रुपीज़ चार्जेस है। और अगर प्लान कर रहे हो तो मॉर्निंग में सुबह आ जाओ, 9 से 9 तक खुलता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी सुबह 10 बजे आ जाओ, तो रात के 9 बजे तक आप यहाँ मतलब पूरा कवर कर पाओगे, पूरा भी नहीं लेकिन हाँ अच्छा खासा कवर कर पाओगे। तो देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अच्छी जगह है। आई विल सजेस्ट कि आप अगर दिल्ली गुड़गांव में हैं प्लीज़ विजिट कीजिए। बचपन का नाम और निशान मिटा देना और मौके का फायदा। तो अखिल बताओ फिर हमने मतलब इन शॉर्ट बस ये एक रिव्यू दे दो इस सूरजकुंड फरीदाबाद का जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है। तो पहले तो जैसा कि बता दें हम सूरजकुंड मेला में है, 2023 का है ये, 3 फरवरी से 19 फरवरी तक ये चल रहा है। और अगर आप देखेंगे हम सुबह आए तो शाम का वो देखिए सूरज ढलने को हो रहा है, एक बार दिखाइए बेटा सूरज। हाँ लोग आ गए थोड़े, तो शाम हो गई है। अब बात करें कि इसमें क्या था, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है और पैसा उड़ाना चाह रहा है, अच्छे दामों पे चीज़ें लेना चाह रहा है तो यहाँ पे आए ज़रूर। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको पूरे वर्ल्ड का टूर करने की ज़रूरत नहीं है। सारे देश, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ देश यहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें लेके आए हैं। क्राफ्ट की टर्की वाले लेके आए, खूब बहुत अच्छी लाइटिंग थी। युगांडा के पास बहुत अच्छे अच्छे वुडन के क्राफ्ट थे। श्रीलंका के पास हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद हमने देखा उज़्बेकिस्तान के बहुत सारे स्टॉल थे। उसके बाद टर्किश तो मैंने आपको बता ही दिया, और बाकी इंडिया के सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम जो इस बार हाईलाइट थे वो थे। और हमने क्या लिया वो आपको बताते हैं। इससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पे आप आएंगे तो आपका पूरा दिन तो लग ही जाएगा, सुबह से लेके शाम हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से आना है। आप देखते रहोगे, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, इतनी सुंदर पेंटिंग्स हैं, मतलब 1,00,000 2 लाख की पेंटिंग भी आपको लगेगी कम है, इतनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। अगर कला का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाए
छोटी सी बात में तो कला यहाँ भरपूर है। एक ज्वेलरी देखी थी हमने, धान की ज्वेलरी, सिर्फ धान से कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाई जा सकती है वो देखा गया है यहाँ। आइए आपको रिव्यू कराते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। बाकी आपको जैसे जैसे आप ब्लॉग देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या था और क्या क्या नहीं। और एक खासकर एक अहम बात, हमको अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि हमने 2 होटल मैनेजमेंट के स्टॉल्स देखे और बच्चे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया उन्होंने। और रही बात चीज़ें खरीदने की, बाकी सारी चीज़ें खाने के लिए भी स्टॉल्स हैं। आप नाम बताइए, सारे बड़े बड़े स्टॉल्स यहाँ पे हैं। आप ले लीजिए वाओ मोमो से लेके मतलब साउथ इंडियन, राजस्थानी, बिहारी, महाराष्ट्रियन, सारी क्यूजीन है यहाँ पे। तो आप खाइए, घूमिए, अच्छा सा वीकेंड स्पेंड कीजिए। तो अभी आपको जागृति रिव्यू देगी हमने क्या क्या लिया और हमने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो हमने ये बेडशीट लिया है, ये उन्होंने मुझे लगता है 500 ही बताया था और इसका फिक्स रेट था। 500 में आपको डबल बेड की बेडशीट मिली और बहुत अच्छा डील लगा। मटेरियल भी अच्छा है, कॉटन का है। इसके बाद मैंने लिया है तो ये मैंने कश्मीरी साड़ी ली है, बहुत सुंदर है। मैं जब भी पहनूंगी, फ़ोटोशूट कराऊंगी तो डालूंगी। अच्छी सुंदर साड़ी है ये, पार्टी वेयर कह लो आप, रात में पहन सकते हो, सिंपल सोबर, और यू कैन से ना एक अच्छा क्लास दिखता है, वैसी वाली साड़ी है ये। तो ये मुझे उन्होंने बताया 4500 में मुझे बताया था और मैंने ये लिया है 2000 रुपीज़ में, विद ब्लाउज़ के साथ है। 6.5 मीटर की साड़ी है, सुंदर है। ये बैग मैंने लिया था, ये मुझे बताया था 800 रुपीज़ में और मैंने ये लिया है 350 रुपीज़ में। हैंड बैग टाइप है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। मतलब आपको ट्रेडिशनल जो अपने कल्चर को प्रमोट करे, या कहूँगी जो कल्चरल को टच दे हल्का सा, वो चीज़ें पहननी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बैग। 350 में उन्होंने लास्ट दे दिया। वहाँ पे एक साउथ इंडियन स्टोर था, वहाँ पे आपको ये अगरबत्ती मैंने ली है चंदन की, फिर तिलक भी था, सेंट भी था, चंदन का बहुत सारा प्रोडक्ट था। और ये स्पून था वुडन का, जो मुझे डोसा बनाने के लिए स्पून चाहिए था, तो ये स्पून मैंने लिया 50 रुपीज़ में। ये मैंने चंदन अगरबत्ती लिया है 100 रुपीज़ में। तो ये मिट्टी का क्राफ्ट है, इसके अंदर आपको पानी डाल के इसमें मतलब फूक मारना है। फूक मारोगे तो एक वेसल जैसे साउंड आएगा, जैसे सीटी बजती ना वैसे वाली। अभी मैं ट्राई करती हूँ, इसमें पानी नहीं है तो आई एम नॉट श्योर आएगा नहीं आएगा। ये 50 रुपीज़ का एक पीस था। अखिल, इसको रेटिंग क्या दोगे आप? तो अगर रेटिंग की बात करें ओवरऑल सूरज कुंड की, तो हम लोग 5 क्राइटेरिया लेते हैं, मतलब 5 पॉइंट लेते हैं, सॉरी। उस 5 पॉइंट में क्या क्या क्राइटेरिया, सबसे पहली बात तो मतलब क्या वर्थ है आना, ये ओवरऑल रेटिंग मिलेगी बाद में। तो पहली रेटिंग है ट्रैवल। ट्रैवल के लिए 5 में से 5 स्टार। रीज़न, दिल्ली के पास है, गुड़गांव के पास है, हार्डली 1 घंटे की ड्राइव है एंड पार्किंग भी आराम से मिल जाती है, तो आपको यहाँ आना है। दूसरा है एक्सपेंस, डिपेंड्स है पर्सन टू पर्सन कितना एक्सपेंस करना चाहता है। हमारा खर्चा हुआ है तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये। किसी का 20 भी हो सकता है, किसी का लाख भी हो सकता है, किसी का उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दैट्स अप टू दी लाइक पर्सन टू पर्सन। चीज़ें बहुत है, तो आउट ऑफ 5 4 स्टार, क्योंकि रीज़न बीइंग 1 स्टार काटने का, चीज़ें थोड़ी महंगी हैं, बट अगेन अगर आप इतनी दूर से लोग आए हैं, लगा रहे हैं स्टॉल, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहेगी। ट्रैवल हो गया, एक्सपेंस हो गया, फूड, अगेन खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे फूड कोर्ट हैं, अलग अलग स्टॉल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपने वीडियो में भी देखा है कि हमारे अलग अलग क्यूजीन है, नॉन वेज हो, वेजिटेरियन हो, सबको अपने अपने खाने के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी।
तो 5 में से 5 स्टार। और सबसे बात अहम ओवरऑल टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो यस 5 में से 5 स्टार टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सारे देश यहाँ पे हैं, हमारा इंडिया का कल्चर यहाँ पे है, छोटी छोटी लोकल चीज़ें यहाँ पे हैं, तो उसको देखने के लिए और उसको समझने के लिए आप आइए। आपने एक बात याद रखिए, आपने एक ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी होगी। तो अगर आपको वो देखना है, वो समझना है, ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीदें, बट कुछ चीज़ें आप याद के तौर पे, फ़ोटो के तौर पे ले जाएं, जो कि आपको शायद दोबारा देखने को ना मिले। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन 5 में से 5 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 5 में से 4.5 स्टार। 0.5 चलना बहुत पड़ता है, तो हो सकता है किसी को चलना ना अच्छा लगे, भीड़ है, किसी को हो सकता है भीड़ ना अच्छी लगे, बट अगेन 4.5 स्टार इज़ वेरी गुड रेटिंग। 3 to 19 फरवरी का इवेंट है जो चल रहा है, 1 वीक है हमारे पास, तो एक बार आपको आना है ज़रूर, और ज़रूर आके देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।